हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड फेस का एक टेस्ट सीरीज का वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मीन्स हम झारखंड का जो ड्रेनेज सिस्टम देख चुके थे, जिसमें झारखंड की नदियाँ थी, उसका हमने ट्रिक देखा था। जिसमें झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ थी, जो उत्तर की ओर बहने वाली है, दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती नदियाँ थी, उनका दोनों का हमने ट्रिक देखा था। और उसमें लगभग सारे इम्पोर्टेंट नदियों के नाम थे। उसके बाद हमने तो मैप तो देख ही चुके हैं, झारखंड का मैप तो पूरा हमने देख ही चुका हुआ है। और उसमें से कुछ सहायक नदियों का नाम छूट गया है, लेकिन इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में सारे सहायक नदियों के नाम भी आ जाएंगे। तो इस टेस्ट सीरीज को हम वो ट्रिक के बेसिस से सॉल्व करेंगे। जो हमने ट्रिक वाला नाम देखा था उसके बेसिस से सॉल्व करेंगे, एक मैप के बेसिस से सॉल्व करेंगे, और सहायक नदियों के नाम को थोड़ा सा हम लोग गैस वाले कॉन्सेप्ट से हम भी थोड़ा सा क्वेश्चंस को बनाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को पॉसिबल नहीं है कि हर नाम को हम याद करके रख सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं झारखंड के नदियों के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। पहले तो हमने इनका एक क्वेश्चन सेट बनाया हुआ है, लेकिन फिर से हम एक अगला क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? उत्तरवर्ती नदियों का हमारा ट्रिक क्या था? अगर आपको हल्का सा भी याद होगा, क्या था? सोन, कोयल और पुनपुन, ये तीन दोस्त हैं, फागु के महीने में अपने एसपी चाचा से मिलने जाते हैं। ये कुछ इस तरह से ट्रिक था। आपको याद नहीं है तो वो ट्रिक वाला वीडियो जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को ही हम फिर से देख लेते हैं। ट्रिक तो अगर आपने नहीं देखा, ट्रिक वाला वीडियो देखने के और मैप वाला वीडियो देखने के बाद ही ये सब क्वेश्चन को आप इजीली कवर कर पाएंगे। निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? मोर है, गुमानी, गंगा को गुमान हो गया, ट्रिक में था, है कनहर, ये एक सहायक नदी है, ये भी है। तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी, ए बी सी तीनों ये झारखंड में। इनमें से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? ए बी सी। मोर भी है, गंगा को गुमान हो गया, मोर को ही मयूराक्षी नदी भी कहते हैं, और एक मोर नदी बिहार में भी, वो आपको मैप पे दिखा देंगे अभी। गंगा को गुमान हो गया, ट्रिक में था वो मोर, वो भी है। एक मोर जो मयूराक्षी है, जो त्रिकुट पहाड़ से निकलती है, एक वो है। और एक बिहार में एक अलग मोर नदी है, वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये छत्तीसगढ़, और अगर आपको पता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पहाड़ में, अमरकंटक के पहाड़ों के बीच में है सोन नदी का उद्गम स्थल। ये तो आपको बहुत पहले ही बताया गया है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सोन नदी का बहाव किस जिले में है? सोन नदी का बहाव किस जिले में है? आपको हमने बताया था सोन नदी किस किस के बीच का बॉर्डर बनाता है? झारखंड और यूपी के बीच का बॉर्डर बनाता है। तो मैप में आपको पता है कि झारखंड और यूपी के बीच का एकमात्र जिला कौन सा है? गढ़वा जिला है। अगर आपको याद होगा, झारखंड और यूपी के बीच का एकमात्र जिला कौन सा है? गढ़वा जिला है। तो हमारा इसका यही हो जाएगा। सॉरी, एक हमारा कौन सा नदी होता है वहां पर? नॉर्थ कोयल, और एक हमारा होता है सोन। बहाव पूछ रहा है, बॉर्डर नहीं पूछ रहा है। बहाव किस जिले में है? सोन नदी का बहाव किस जिले में है? गिरिडीह में नहीं है, चतरा में नहीं है, गढ़वा और पलामू में ये तो ज़्यादा बहाव, इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आप मान सकते हैं। तो ये सोन नदी एक नॉर्थ कोयल साइड से पलामू और नॉर्थ कोयल में, तो ये पलामू में ज़्यादा ये उनका एरिया आता है। अगर आप देख लेंगे एक बार मैप में भी देख लें, नॉर्थ कोयल देखते हैं, ये मैप पे देखिए, ये नॉर्थ कोयल नदी का बहाव क्षेत्र है, और ये सोन। तो आप ऑप्शन में कॉन्फ्लिक्ट में भी जा सकते हैं। ये बॉर्डर बनाते हैं यहाँ पर, और ये पलामू,
देख रहे हैं ना। तो यही है हमारा ऑप्शन इसका, लेकिन सही ज़्यादा ऑप्शन पलामू माना जाएगा, गढ़वा ही माना जाता है। ये सब ऑप्शन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, पलामू और गढ़वा दोनों का ऑप्शन दे करके, लेकिन इसमें पलामू ही माना जाए। निम्न में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है? निम्न में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी, तो हमको बताए थे। सोन कोयल और पुनपुन वाला ट्रिक आपने बताया था, 3 सहेली वाला। तो इसका कौन सा हो जाएगा? उत्तरी कोयल। शंख नदी तो होगा, गंगा का गुमान हो गया तो अलग ही है। शंख तो नीचे दक्षिणी छोर में है, अमनत तो एक सहायक नदी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हरिणयावाहा है? हरिणयावाहा है, हिरण्यवाहा है, हिरण्यवाहा है। निम्न में से कौन सी नदी का हिरण्यवाहा? ऑप्शन हमारा क्या क्या है? शंख है, मोर है, सोन है और स्वर्ण रेखा है। शंख है, मोर है, सोन है, मोर तो नहीं है, स्वर्ण रेखा भी नहीं है। शंख और सोन में से ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोन हो जाएगा। सॉरी, शंख हो जाएगा। निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हरिणयावाहा है? शंख है, सॉरी सोन नहीं है, शंख है। हरिणयावाहा निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हरिणयावाहा, इसका ऑप्शन हो जाएगा फिर से देख लेते हैं। निम्न में से हरिणयावाहा, ये शंख का दूसरा नाम, ये सही उसका ऑप्शन हो जाएगा सी ही हो जाएगा। सॉरी, सी ही हो जाएगा, सोन ही होगा, सॉरी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस पठार क्षेत्र में से है? ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर। एक्चुअली इसका सही आंसर तो होना चाहिए, कहीं बहुत सारे बुक में लातेहार दिया हुआ है, एक उत्तरवर्ती नदी है लातेहार का टोरी क्षेत्र, लेकिन ये जीपीएल वाला डिस्ट्रिक्ट है ना, गढ़वा, पलामू और लातेहार। गढ़वा में तो नहीं है, पलामू और लातेहार का बॉर्डर वाला क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ रहे, इसमें तो ऑप्शन वैसा नहीं दिया है, इसमें तो रांची का पठार नहीं होगा, हजारीबाग का पठार नहीं होगा, अमरकंटक क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन इसमें दामोदर, सॉरी छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। 67 का हमारा सी हो जाएगा। झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो सबको पता होना चाहिए, दामोदर नदी है। यही दामोदर नदी कहीं कहीं पर, अगला क्वेश्चन में वही है। निम्न में से किस जिले से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? इसका ऑप्शन कॉन्फ्लिक्ट वाला दिया हुआ है। इसमें कहीं लातेहार का जिक्र नहीं है, तो जहाँ लातेहार का जिक्र नहीं हो तहाँ वहाँ पर आपको पलामू ऑप्शन में टिक करना है। अगर लातेहार जिक्र होता तो लातेहार टिक करते हैं, अगर लातेहार का जिक्र नहीं है तो पलामू ऑप्शन को हम चूज करेंगे। नहीं तो ऐसे बहुत सारे बुक में ये लातेहार का टोरी क्षेत्र दिया हुआ रहता है, क्योंकि ये बॉर्डर वाले एरिया में है, तो बहुत सारे बुक में ये ऐसा दिया हुआ है। झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली में मिल जाती है? झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में, ये तो आपको सबको पता ही होगा, ये दामोदर नदी है। इसे बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की एकमात्र नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी है? सहायक नदी नहीं है। इसमें हम गंगा को गुमान हो गया, ये ऊपर वाले छोर में है, ये नहीं है। कोनर बांध है, बराकर बांध भी, औरंगा बांध है, यही है। ऑप्शन ए हो जाएगा 71 का ए। इसको हम लोग एक्सेप्शन वाले मतलब ट्रिक में से जिसको हटाया जा सके पहले से, उस मेथड से हम इसको बना सकते हैं। गंगा को गुमान हो गया ट्रिक में से, ये गुमानी नदी वो गंगा के सामने वाले साइड में है, ये साहेबगंज या राजमहल के पहाड़ी वाले क्षेत्र वाले एरिया में है। निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह नहीं है? निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह नहीं है? नदी का प्रवाह है, सॉरी, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? साहेबगंज में तो नहीं है, बहुत ऊपर की ओर है। रांची में भी नहीं है, नीचे की ओर हो जाता है। गढ़वा तो एकदम ऊपर पश्चिमी छोर में है। इसका प्रवाह किधर है? दामोदर घाटी, दामोदर एक डीवीसी परियोजना भी है, दामोदर वैली बेसिन परियोजना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन करके नाम से भी है डीवीसी परियोजना। धनबाद हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी में आकर के मिलती है? ये अगर आपको पता होगा तो ये तो बराकर नदी है। बराकर भी है, लेकिन इसमें मोर एक्यूरेट ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा? जमुनिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी में मिलती है? ये इसका मोर एक्यूरेट ऑप्शन है जमुनिया, लेकिन बराकर भी मिलती है तो, लेकिन थोड़ा सा गिरिडीह वाले छोर में आकर के मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी छोटानागपुर के पठार के भूभाग से रांची जिले के नगरी क्षेत्र में बहती है? ये तो बहुत ही प्रमुख नदी है। एक छोर से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, एक छोर से दक्षिणी कोयल नदी निकलती है, रांची का नगरी क्षेत्र। ये आपको तो मैप में एक बार देखना चाहेंगे तो ये यहाँ रांची का नगरी क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर ये स्वर्णरेखा नदी है, ये नॉर्थ कोयल नदी इधर से होकर के निकलती है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है? ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। सबसे बड़ा जलप्रपात आपको हमने बताया था उसका ट्रिक, ये बूढ़ाघाट आपको बताया था। बूढ़ाघाट के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है ये हमारा हुंडरू जलप्रपात। ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, रांची से लगभग 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है? निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है? क्या क्या ऑप्शन है? राढ़ू, कांची और खरकई। क्योंकि ये सब नदियों का जिक्र हमने पहले नहीं किया है। स्वर्णरेखा नदी, ये सब स्वर्णरेखा नदी रांची से होते हुए वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम वाले एरिया में घुसती है। तो इसमें कांची भी है, खरकई भी है और राढ़ू भी है। अगर आप मैप में देखना चाहें, एक सकरे ऊपर की ओर है, खरकई नीचे की ओर है। जमशेदपुर वाले एरिया में ये नदी बहती है। वेस्ट सिंहभूम, खरकई और कांची नदी का इसमें मैप में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कांची नदी भी है और राढ़ू नदी भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राढ़ू, कांची और खरकई। राढ़ू, कांची और खरकई। ये खरकई नदी ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया से, छत्तीसगढ़ के पहाड़ वाले एरिया से झारखंड में घुसती है, ये खरकई नदी। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड में से एकमात्र नदी जो सीधे बंगाली खाड़ी में गिरती है, ये क्वेश्चन में आपको हर किसी को पता होना चाहिए। ये नदी है स्वर्णरेखा नदी है। ऑप्शन में क्या है? ये स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी में सोने के कुछ अंश पाए जाते हैं। रांची के नगरीय क्षेत्र से होकर के ये निकलती है। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बराकर नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर का पठार है। हाँ, ये तो उत्तरवर्ती नदियां हैं और सॉरी उत्तरवर्ती नदियां नहीं है, दक्षिणवर्ती पूर्ववर्ती नदियों में इनका जिक्र आता है। उत्तरवर्ती नदियां नहीं है बराकर की नदी, दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती नदियों में इनका जिक्र आता है। उसके बाद निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धर्म में हुआ है? निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन धर्म में हुआ है? यही बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन धर्म में हुआ है। इसी नदी के तट पर कुछ मंदिरों का भी निर्माण हुआ है और इनका जिक्र बौद्ध और जैन धर्म में हुआ। ये भी आपको हमने वीडियो में बता दिया था। मैथान बांध किस नदी पर है? मैथान बांध किस नदी पर? ये तो हर किसी को पता होना चाहिए मैथान बांध किस नदी पर है। बड़ाकर। लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि कहीं दामोदर होगा कि बड़ाकर होगा। ये दामोदर की ही सहायक है, बड़ाकर है। ये बड़ाकर नदी पर बना हुआ है। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बड़ाकर, 80 का डी। निम्न में से कौन से मंदिर बड़ाकर नदी के तट पर है? आपको हमने अभी बताया था, बताया था ना कि जैन ग्रंथ में इसका निर्माण है। इसके आसपास में नदियों में इनका नदियों का भी निर्माण हुआ है। नदियों के सामने मंदिरों का भी निर्माण हुआ है।
इसमें एक कल्याणेश्वरी मंदिर है, कल्याणेश्वरी चुटिया देवी मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर तो नहीं है, देवड़ी मंदिर नहीं है। इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कल्याणेश्वरी मंदिर। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? निम्न में से किस नदी का, सोन तो हमारा नहीं है, ये तो रांची का नगरी क्षेत्र से होकर के हो गया। फाल्गु, ये लगभग चतरा के पास से निकलती है। उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल में एक बराकर, उत्तरी छोटा नागपुर, ये हमारा उत्तरी कोयल का ही उद्गम स्थल है, क्योंकि बराकर का तो हम लोग छोटा नागपुर का पठार आ जाता है। उत्तरी कोयल एक उत्तरी कोयल का ही, आप मैप में भी देखना चाहें नॉर्थ कोयल, ये रांची का पठार जाता है, नॉर्थ छोटा नागपुर का पठार, फिर रांची का पठार पाट क्षेत्र आ जाता है ये वाला, अगर आपको याद होगा तो। फाल्गु तो होगा नहीं, बराकर में और इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मोर एक्यूरेट आंसर हमारा उत्तरी कोयल हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? आप आसानी से मार सकते हैं। गंगा को गुमान हो गया कि उसका अजय, ये अजय वही अजय नदी है जो बिहार के मुंगेर क्षेत्र से होकर के वेस्ट बंगाल में घुस जाती है। मतलब अजय है जिसको कोई रोक नहीं सकता है, पूरे झारखंड के बॉर्डर को पार कर जाती है, बिहार से निकलती है और झारखंड को पार करते हुए वेस्ट बंगाल में घुस जाती है। तो ये तो साहिबगंज वाले एरिया में, साहिबगंज से नीचे मतलब ये संथाल परगना वाले रिजर्व में ये वाला नदी है। ये औरंगा और अमानत इसकी सहायक नदी है, उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल कौन सा क्षेत्र में बहती है? ये जीपीएल वाले स्टेट में उत्तरी कोयल नदी बहती है। और ये रांची के मतलब पाट क्षेत्र से, रांची के पाट क्षेत्र जो है पश्चिमी पठार से के आसपास से निकल करके बहती है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 83 का सी। दक्षिणी कोयल मैप आपको बहुत हेल्पफुल होगा इसको सॉल्व करने में, नदी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, जिस नदी का नाम आपको याद नहीं हो, जिसमें एक्सेप्शन हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, गैस करने में मैप आपको बहुत जरूरी होगा। इसलिए मैप का सीरीज आपको देखा होना बहुत जरूरी है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल नगरी है, क्योंकि एक साइड से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, एक साइड से नगरी निकलती है, रांची के नगरी क्षेत्र। गुलगुट पाट, पार्श्वनाथ के पाट, नेतरहाट, वो सब कोई ऑप्शन में नहीं है। सही ऑप्शन है हमारा 84 का ए। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? आप पहले इसमें देखिए कौन नहीं है, कौन गलत ऑप्शन कौन कौन सा है। अच्छा, कौन कौन सा गलत ऑप्शन, कौन कौन सा सही ऑप्शन है? फाल्गु आपको पता है, ये उत्तरवर्ती नदियां है ना। सोन कोयल और पुनपुन फाल्गु के मंथ में है ना, ये उत्तरवर्ती पठार क्षेत्र से होकर के उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में से ये फाल्गु का ट्रिक आया है। एक कन्हर भी, ये उत्तरवर्ती नदी है, एक सहायक नदी है, लेकिन ये एक सहायक नदी, उत्तर की सहायक नदी है, ये कन्हर है। इसका भी आप मैप में देख लें तो ये देखिए सोन के बगल में ही है यह कन्हर। इसमें फागु का नहीं है, लेकिन फागु इधर में ही है। फागु का भी इधर में ही, इस मैप में फागु का ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन फागु भी उत्तरवर्ती नदियां हैं। इसमें कन्हर भी है, कन्हर एक सहायक नदी है, फागु एक इम्पोर्टेंट नदी है। इसका भी रिलीजियस इंपॉर्टेंस और कल्चरल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इस नदियों का, ये आपको हमने पहले ही बताया था। ये कारो तो दक्षिणवर्तीय नदियाँ हैं। कोराकागज वाला ट्रिक आपको हमने बताया था। 85 का ये ए और बी मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये दोनों नदी दक्षिणी कोयल की सहायक नदी नहीं है। कारो सहायक नदी है, कारो तो है और ये नदी नहीं है। कारो अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट हमने बताया था ना, सोन कोयल और पुनपुन, कोरा कागज में शंख बजाओ, पता है ना, कोरा कागज में शंख बजाओ। दक्षिणी कोयल के बाद कोरा कागज में शंख बजाओ, ये ट्रिक आपको हमने बताया था। गंगा को गुमान हो गया कि उसका अजय बेवफा नहीं है, उसके बाद नहीं, उसका कसम नहीं मुझे जमीन दो,
कसम नहीं मुझे दक्षिण की जमीन दो, कोरा कागज में दक्षिण की जमीन में हो गया था दक्षिणी, मतलब दक्षिणी कोयल नदी। उसके कसम नहीं मुझे सोना दो, दक्षिण की ज़मीन दो, उसके बाद कोरा कागज में दक्षिण की ज़मीन दो, उसी में आपका ट्रिक हो गया। तो उसने उसने शंख बजाया। ये ट्रिक आप देखेंगे तो आपको उसमें डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये सही ऑप्शन है, ये कन्हर फागु उसके उत्तरवर्तियों की नदियों का नाम है, और सही ऑप्शन इसका है कोरा इसकी सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट, गंगापुर एक पाट का भी नाम है, पाट क्षेत्र में आपको हमने बताया था। निम्नलिखित में से दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट, गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? ये आपका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, शंख नदी में मिल जाती है। हमने बताया था ना, ट्रिक में ये ऑप्शन डायरेक्ट मिला हुआ है। ट्रिक में आपको अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक में ही ये ट्रिक के ऑप्शन से आप ये सिर्फ अपने निधियों को बना सकते हैं। ट्रिक में हमने क्या बोला था, बताया था उसमें कि दक्षिण का जमीन दो, सोना नहीं मुझे दक्षिण का जमीन दो, कोरा कागज में दक्षिण का जमीन दो, और उसने जीत पर उसने शंख बजाया। उस ट्रिक में ये उसका आंसर आपका छुपा हुआ है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में? आपको अभी हमने बताया था सकरी नदी, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है? एक बार मैप में देख लेते हैं। फाल्गु नदी तो है नहीं, चानन नदी भी है नहीं, ये दोनों उत्तरवर्ती नदियां हैं, एक सकड़ी और एक, हाँ तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उद्गम स्थल सरगुजा जिले में है कन्हर। इसका भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसका ऑप्शन आंसर दिया हुआ है कन्हर, लेकिन इसका ऑप्शन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि बुक में ही कॉन्फ्लिक्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसका, लेकिन इसको एक बार देख लीजिएगा। कन्हर नदी किस किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? कन्हर नदी किस किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? झारखंड और छत्तीसगढ़ में, झारखंड छत्तीसगढ़ और झारखंड और छत्तीसगढ़ में तो प्रभावित होती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर को भी ये टच कर लेती है। 88 का डीप मैप में देख लेते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ इधर है इस साइड, ये झारखंड है ही, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर हल्का सा टच कर ले रही है। निरंजना नदी किस नदी का नाम है? निरंजना नदी, ये तो आपको हमने बहुत बार बताया था। निरंजना नदी हमने आपको बहुत बार बताया था कि एक इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत नामों से जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फागु। निम्न में से किस नदी को अंत सलीला या फिर लीलाजन के नाम से जाना जाता है? किस नदी को अंत सलीला लीलाजन के नाम से जाना जाता है? यही फागु नदी का ही नाम है, अंत सलीला और लीलाजन के नाम से। इसका ट्रिक आपको हमने पहले बताया था, नदी का लोकेशन का ट्रिक आपको हमने बताया था, लेकिन ये आपको इस तरह की चीज़ों को आपको कुछ याद करके ही रखना पड़ेगा। फागु का बहुत सारा नाम है, ये पितृपक्ष के लिए इसमें लोग दान करने के लिए जाते हैं, पितृपक्ष का स्नान के लिए इसमें जाते हैं। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? रांची का पठार नहीं, बहुत दूर हो जाता है। अमरकंटक तो छत्तीसगढ़ और उसका मध्य प्रदेश का बॉर्डर वाला पहाड़ी क्षेत्र है। चिम्बुम का पठार, वो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार, उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। बोधगया के पास फागु नदी किस नदी में जाकर के मिल जाती है? बोधगया के पास फागु नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? ये नदी ये आपको हमने नहीं बताया था वीडियो में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मोहना नदी में मिल जाती है, बोधगया के पास फागु नदी मोहना नदी में, और वहीं पर जाकर के ये वहाँ पर पितृपक्ष का स्नान किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कल्चरल इंपॉर्टेंस इस नदी का बहुत ज़्यादा है। इस नदी का बहुत सारा नाम भी है। निम्न में से किस नदी में
पितृपक्ष के में पिंडदान दिया जाता है। आपको हमने भी बताया फागु नदी, जिसका बहुत सारा नाम भी, कहीं पर इसको लीलाजन भी कहा जाता है, किसको अंत सलीला निरंजना, है ना, लीलाजन अंत सलीला निरंजना, ये सब फागु का ही अलग अलग नाम है। ये बोधगया में किससे मिल जाती है? मोहना से मिल जाती है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना पड़ेगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है? सकरी, पुनपुन, कन्हर और उत्तरी कोयल। सकरी, पुनपुन, कन्हर और उत्तरी कोयल। ये पुनपुन, सोन कोयल और पुनपुन ये थोड़ा सा चतरा वाले एरिया में पड़ जाता है। कन्हर तो हमने अब सोन नदी के ऊपर वाले एरिया में देखा था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सकरी। नॉर्थ कोयल भी एकदम हमारा जीपीएल वाले स्टेट की ओर, मतलब गढ़वा पलामू लातेहार वाले एरिया में ये बहती है। उसके नीचे वाले एरिया है, मतलब नॉर्थ छोटा नागपुर का पठार वाले एरिया से ये निकलती है। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सकरी। मैप में भी देखना चाहें, सकरी नदी यहाँ पर है। एसपी सोन कोयल और पुनपुन अपने एसपी चाचा से। सकरी और पंचानन हमारा, सकरी और पंचानन, पंचानन को कभी कभी चानन भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी बिहार और झारखंड दोनों में प्रवेश करती है? सकरी तो करती है, फागु भी करती है, पुनपुन भी करती है। ऑप्शन डी। ये सारे ट्रिक में आपको नाम पता ही दिया गया है। निम्न में से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है क्यूल और मोरहर और मोहना। क्यूल हमारा गिरिडीह वाले क्षेत्र में आती है और सकरी को अभी हमने देखा थोड़ा सा आगे वाले क्षेत्र में आ जाती है। हजारीबाग और कोडरमा का एरिया आ जाता है, आप देख लीजिए, है ना। कोडरमा और हजारीबाग का बॉर्डर वाले एरिया में है ये सकरी। और क्यूल आपको हमने बताया गिरिडीह वाले एरिया में है। तो क्यूल भी नहीं होगा और मोरहर भी नहीं होगा। मोरहर भी एक छोटी नदी है, सहायक नदी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। मोहना इसकी सहायक नदी है। अभी हमने देखा था ना मोहना का, बोधगया के पास किस नदी मिल जाती है? फागु नदी, उधर की एक सहायक नदी है। इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? मोहना। फागु की भी सहायक नदी मोहना है और इसकी भी सहायक नदी मोहना है। यहीं से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों को हमने उसमें कवर नहीं किया था, मतलब एक्सप्लेनेशन में कवर नहीं किया था। आप हर चीज़ों को एक्सप्लेनेशन में कवर नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन के थ्रू ही कुछ चीज़ों को याद करके रखना पड़ेगा। जैसे अभी हमने देखा कि ये मोहना सकरी की भी सहायक नदी है, मोहना फागु की भी सहायक नदी। इस तरह की चीज़ों को आप क्वेश्चन में ही 2-3 बार रिपीट करके आप याद कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को आप डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में एक साथ याद करके नहीं रख सकते। रामायण में सकरी नदी को क्या जहाज कहा गया? इसको हमने आपको पहले ही बताया था, सुमागही इसको कहा जाता है रामायण में। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी कोई टेक्स्ट में किसी नदी का जिक्र आ जाता है उसका नाम का, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुमागही इसको कहा जाता है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल, अब अभी हमने देखा पुनपुन नदी कहाँ पर हो जाती है, थोड़ा सा आगे की ओर हो जाती है। सोन कोयल और पुनपुन हमने देखा ना, यहाँ पर थोड़ा सोन कोयल और पुनपुन इधर में हो जाती है। तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल हमारा हो जाएगा छोटा नागपुर का हजारीबाग का पठार, सॉरी हजारीबाग का CHK वाला स्टेट था ना, चतरा हजारीबाग पलामू, CHK इधर में हो जाएगा। हजारीबाग का पठार हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आपको हमने बताया था पहली बात, सोन कोयल और पुनपुन अपने एसपी चाचा से मिलने जाते हैं। सकड़ी से पहले यहाँ पर हमारा सकड़ी मिल रहा है, उसके पहले ही हमारा पुनपुन हो जाएगा। पुनपुन वाला किसके पास आ जाता है? बॉर्डर में ही हमारा हो जाता है हमारा ये सकड़ी नदी। सकड़ी नदी से पहले हमारा आ जाएगा ये पुनपुन नदी। तो पुनपुन हमारा हजारीबाग का एरिया को कवर करता है। आप याद नहीं कर सकते, आप मैप के थ्रू ही इसके लोकेशन को इंडिकेट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा वीडियो
लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। आए क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।